क्या आपने कभी गूगल मैप्स पर हिडन वाटरफॉल, सीक्रेट ट्रैकिंग ट्रेल या फिर अननोन फॉरेस्ट स्पॉट सर्च किया है? अगर किया है, तो हो सकता है कि जिस लोकेशन को देखकर आपको एडवेंचर महसूस हुआ हो, वही लोकेशन किसी एंडेंजर्ड एनिमल के लिए खतरा बन रही हो। इमेजिन कीजिए, एक सिंपल जीपीएस लोकेशन पिन हजारों लोगों को सीधे जंगल के अंदर पहुंचा सकता है। और इसी वजह से केरला फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इलीगल जियो टैग्ड फॉरेस्ट लोकेशंस के खिलाफ एक बड़ा अभियान शुरू किया है। लेकिन सवाल ये है कि जियो टैगिंग आखिर होता क्या है? क्या गूगल मैप्स जंगलों के लिए खतरा बन सकता है, या मुद्दा ये जो है वो यूपीएससी के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? इसके बारे में जानते हैं। सो आज इस वीडियो में हम साइंस, टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट और कंजर्वेशन चारों पर्सपेक्टिव से इस पूरे विषय को ध्यान से समझेंगे। सो सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट इज द लेटेस्ट न्यूज़। सो हाल ही में केरला फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक निर्णय लिया है कि स्टेट के रिजर्व फॉरेस्ट में मौजूद उन सभी लोकेशंस की पहचान की जाएगी जिन्हें लोगों ने इलीगली ऑनलाइन मैप्स पर अपलोड किया है। और डिपार्टमेंट की आईटी विंग ऐसे लोकेशंस की लिस्ट तैयार कर रही है, और इसके बाद गूगल मैप्स सहित अन्य मैपिंग प्लेटफॉर्म से रिक्वेस्ट की जाएगी कि इन सेंसिटिव लोकेशंस को हटाया जाए। क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में देखा गया है कि सोशल मीडिया और ऑनलाइन मैप्स पर वायरल हुई लोकेशंस के कारण बड़ी संख्या में लोग प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के अंदर एंटर करने लगे। और कुछ लोग तो एडवेंचर के लिए आते हैं, और कुछ फोटोग्राफी के लिए, और कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए भी आते हैं। सो यही कारण है कि अब केरला गवर्नमेंट इस पूरे डिजिटल इकोसिस्टम को रेगुलेट करना चाहती है। सो व्हाट इज जियो टैगिंग, इसके बारे में भी जान लो। तो जियो टैगिंग क्या होता है? जब भी आप अपने स्मार्टफोन से कोई फोटोग्राफ लेते हैं, तो केवल फोटो ही सेव नहीं होती, उसके साथ ऑटोमेटिकली सेव होती है उसकी लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, जीपीएस कोऑर्डिनेट्स, डेट, टाइम और कई बार तो अल्टीट्यूड भी। यानी आपकी फोटो के अंदर उस जगह का पूरा जोग्राफिकल एरिया छिपा होता है। और जब यही फोटो सोशल मीडिया या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर अपलोड होती है, तो लोकेशन भी पब्लिक हो सकती है। जियो टैगिंग का यूज़ बहुत बेनिफिशियल है, जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, वाइल्ड लाइफ सर्वे, फॉरेस्ट मैपिंग, इमरजेंसी रिस्पॉन्स, नेविगेशन, टूरिज्म, साइंटिफिक रिसर्च और हर टेक्नोलॉजी की तरह इसका मिसयूज भी पॉसिबल है। सो व्हाई इज इट डेंजरस? तो जरा सोचिए, किसी टूरिस्ट ने जंगल के अंदर एक हिडन वाटरफॉल खोज लिया, उसने फोटो अपलोड की, लोकेशन भी अटैच थी, और कुछ ही दिनों में वहां हजारों लोग पहुंचने लगे। अब क्या होगा? वहां नॉइस पोल्यूशन होगा, प्लास्टिक वेस्ट बढ़ेगा, इलीगल कैंपिंग स्टार्ट हो जाएगी, फॉरेस्ट फायर की पॉसिबिलिटी हो जाएगी, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगा, और वाइल्ड लाइफ डिस्टर्बेंस जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। सो एनिमल्स जो पहले शांति से रहते थे, अब लगातार ह्यूमन प्रेजेंस का सामना करते हैं। और एलिफेंट्स के मूवमेंट रूट्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, बर्ड्स नेस्टिंग छोड़ सकते हैं, और रेयर प्लांट्स पैरों तले कुचले जा सकते हैं। और कुछ लोग तो शॉर्टकट बनाने लगते हैं, जैसे कि किसी चीज़ की कलेक्शन स्टार्ट कर दी या चीज़ें डिस्ट्रॉय करने स्टार्ट कर दी। तो कुछ लोग कैंप फायर जलाते हैं, और कुछ लोग इलीगल ट्रैकिंग शुरू कर देते हैं। और सबसे बड़ा खतरा, पोचर्स के लिए ये लोकेशंस ट्रेजर मैप की तरह काम कर सकती हैं। यानी एक छोटा सा जीपीएस पिन पूरे इकोसिस्टम के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। अब यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्या रोल है, तो उसकी भी बात कर लेते हैं। अब जियो टैगिंग पूरी तरह मॉडर्न टेक्नोलॉजीज पर बेस्ड है, जैसे कि जीपीएस, जीएनएसएस, रिमोट सेंसिंग, जीआईएस, सैटेलाइट मैपिंग, ड्रोन सर्वे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सैटेलाइट इमेजेस का यूज़ करके इलीगल एक्टिविटीज़ भी मॉनिटर करते हैं। सो इसरो के सैटेलाइट्स फॉरेस्ट कवर की लगातार मॉनिटरिंग करते हैं, ड्रोन्स इन एक्सेसिबल एरियाज की सर्वेलियंस करते हैं, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अनयूजुअल विजिटर्स पैटर्न्स को डिटेक्ट कर सकती हैं। अब जीआईएस सॉफ्टवेयर फॉरेस्ट बाउंड्रीज को एक्यूरेटली मैप करता है, और फ्यूचर में एआई ऑटोमेटिकली सेंसिटिव लोकेशंस की आइडेंटिफिकेशन करके मैपिंग प्लेटफॉर्म्स को अलर्ट भी कर सकता है। यानी टेक्नोलॉजी समस्या भी है और समाधान भी। अब हम इसके थोड़े से इंटरनेशनल एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे केरला ऐसा करने वाला पहला रीजन नहीं है अकेला, दुनिया के कई देशों ने पहले से ऐसे कदम उठा रखे हैं। जैसे कि यूएस में एंडेंजर्ड बर्ड्स के लिए नेस्टिंग साइट्स पब्लिक मैप्स पर हाइड किए जाते हैं, और ऑस्ट्रेलिया रेयर वाइल्ड लाइफ लोकेशंस को रिस्ट्रिक्ट करता है। न्यूजीलैंड एंडेंजर्ड कीवी बर्ड्स के ब्रीडिंग लोकेशंस को कंसील करता है, और कई साइंटिफिक जर्नल्स भी एंडेंजर्ड स्पीसीज की एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स जो है वो पब्लिश नहीं करते। सो इसे कहा जाता है सेंसिटिव लोकेशन मास्किंग। सो यूपीएससी पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
इसमें एनवायरनमेंट, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजिटल गवर्नेंस, तो ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जुड़े हैं। और अगर प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपको याद रखना पड़ेगा जियो टैगिंग, जीपीएस, जीएनडब्ल्यूएस, जीआईएस और रिमोट सेंसिंग, प्रोटेक्टेड एरियाज, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट और सिटीजन साइंस। अगर मेंस जीएस 3 के लिए पॉसिबल क्वेश्चन देखें हम, तो डिजिटल मैपिंग टेक्नोलॉजीज जो है वो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में कैसे हेल्पफुल है और इनके मिसयूज से क्या चुनौतियां उत्पन्न होती हैं। सो आज के डिजिटल वर्ल्ड में इंफॉर्मेशन भी एक रिसोर्स है और कई बार इंफॉर्मेशन की प्रोटेक्शन, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन जितनी भी जरूरी होती है। और नेचर को एक्सप्लोर कीजिए लेकिन रिस्पॉन्सिबली, ब्यूटीफुल फोटोग्राफ्स लीजिए लेकिन सेंसिटिव वाइल्ड लाइफ लोकेशंस कभी पब्लिकली जो है वो शेयर मत कीजिए। याद रखिए, एवरी जीपीएस पिन कैन ईदर गाइड कंजर्वेशन और इनवाइट डिस्ट्रैक्शन। सो केरला का ये कदम केवल फॉरेस्ट की ही सुरक्षा नहीं बल्कि डिजिटल रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी एक शानदार मिसाल है। और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और काशिफ एजुकेशन यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।